नहीं है, शिक्षक 2 है या 3 है, कोई एक क्लास खाली है, तो अपने क्लासरूम के इन्वायरमेंट से ही उसकी वहां की जो प्रिंटिंग है, वहां जो पोस्टर्स लगे हैं, वही एक टीचर के रूप में बच्चों को तब तक के लिए पढ़ा सके, बच्चे उसमें रुचि ले सकें। यह कोशिश दीवारों और अलमारियों पर अलग अलग तरह के पोस्टर्स आदि के माध्यम से की जा रही है। आप सब इससे परिचित हैं। ग्रेडेड रीडिंग बुक्स विभाग शुरू कर रहा है ताकि बुनियादी शिक्षा का जो कौशल है उसको बढ़ाया जा सके। कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा की जा रही है, आप सब जान रहे हैं। तमाम सारे स्कूलों में हो चुका है, जहां नहीं हो चुका है वहां हो रहा होगा, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जब भी स्कूल खुले तब तक ये तालिकाएं चस्पा हो जाए। प्रत्येक हमारा जो बच्चा है, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, जो छात्र छात्रा हैं, उनके प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग की हम व्यवस्था कर रहे हैं, और उनकी उस पूरी प्रगति से उनके अभिभावकों को, उनके माँ बाप को भी अवगत करा रहे हैं। और हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि जो डिपार्टमेंट ने जो पिछले सत्र से व्यवस्था बनाई है पेरेंट टीचर मीटिंग की, जैसा निजी स्कूलों में जहां आप में से लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, आप जानते भी हैं, तो समय समय पर जब भी कोई रिजल्ट आए, चाहे वो सेट का रिजल्ट आए, चाहे वो रेगुलर एग्जाम का रिजल्ट आए, चाहे कोई आप हाफ ईयरली एग्जाम करें, सेशनल टर्मिनल के हिसाब से बहुत सारे टीचर हमारे जहां पर कर रहे हैं, तो समय समय पर अभिभावकों के साथ बैठ करके अपने छात्रों की और उनके बच्चों की जो प्रगति रिपोर्ट है उस पर चर्चा करें, ताकि जहां जो कमियां रहे, एक एक अभिभावक को बुलाकर बात करके उनके बच्चों के बारे में उनसे अवगत कराएं और उसमें सुधार के लिए उनको सुझाव भी दें। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका सभी स्कूलों में चस्पा कराई जा रही है। पुस्तिकाएं तीनों आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह आपको मिल चुका है। आपको एक टीचर डायरी भी एक मिल चुकी होगी या मिल रही होगी। पहली बार उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा एक लेसन प्लान, पूरी एक पाठ योजना आपके सामने जा रही है। हर रोज के लिए तय होगा कि आप स्कूल में किस दिन किस विषय में क्या पढ़ाएंगे। बहुत अव्यवस्थित रहता था ये कार्यक्रम, वो पूरी तरह से व्यवस्थित होने जा रहा है। बुनियादी शिक्षा, ये तीनों जो हस्त पुस्तिकाएं हैं, उनमें शिक्षण तकनीक पर आधारित लगभग 100 वीडियो विकसित किए गए। आप उन वीडियोज को देख सकते हैं और उसके माध्यम से किसी विषय को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाया जाए वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं आपका आह्वान करता हूं कि अगर आपको कोई और अच्छा तरीका आता है जो वीडियो में है, उससे बेहतर आप पढ़ा सकते हैं, तो आप अपने पढ़ाने के तरीके का वीडियो बनाएं, हमको उपलब्ध कराएं। डिपार्टमेंट आपकी वीडियो को सारे टीचर्स में प्रसारित करेगा ताकि लोग आपके उस तरीके का लाभ उठा सके। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों पर आधारित लगभग 800 वीडियो विकसित किए गए हैं, जिनका दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है और उनको दीक्षा पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है ताकि हमारे लाखों शिक्षक उसका इस्तेमाल कर सके, उससे लाभ उठा सके। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त डिजिटल शिक्षक सामग्री का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया जा रहा है और समाज के अलग अलग वर्गों से उसकी अच्छी प्रतिक्रिया भी आ रही है। दीक्षा ऐप पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए 4000 से अधिक वीडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के रूप में उपलब्ध कराई गई है। टीचर डायरी की मैं भी बात कर रहा था, उसकी व्यवस्था आपको की गई है। हमारे 4000 ARP द्वारा प्रत्येक माह कक्षाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जा रहा है। मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, कई हमारे ARP अपनी उन गतिविधियों का फेसबुक के माध्यम से शेयर भी करते हैं और बहुत उत्साह के साथ ये काम कर रहे हैं। मैं अपने ऐसे ARPs को बहुत बधाई देता हूं कि जिस उम्मीद के साथ विभाग ने ARP की रचना बनाई थी, आपको नियुक्त किया था, आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। आप इस दौरान भी, जबकि अभी स्कूल बंद है, आप सपोर्टिव सुपरविजन के काम में लगे हुए हैं, उसका लाभ हमारे शिक्षकों को मिल रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। आप एक मेंटर की भूमिका का भी निर्वहन कर रहे हैं, हमारे शिक्षकों के सहयोगी का भूमिका का भी निर्वहन कर रहे हैं। मैं अपने सभी SRG और ARP से इतना जरूर कहूंगा कि आप इनके सहयोगी की भूमिका में रहें। कभी हमारे अध्यापकों को ये ना लगे कि ये कोई और 2 अधिकारी हमारे ऊपर आ गए, क्योंकि वो अधिकारियों और शिक्षकों के बीच फिर वो सहजता, वो संवाद नहीं रह पाता है जिस काम के लिए आपको रखा गया है। इसलिए आप अधिकारी के भाव में कभी ना जाएं। आप इन शिक्षकों के एक सहयोगी शिक्षक के रूप में, एक मेंटर के रूप में, एक सपोर्टर के रूप में ही स्कूलों पर जाएं, तो आपके उनके बीच का जो
संबंध है वो भावनात्मक होगा, वो आत्मीय होगा, फिर जो हमारा लक्ष्य है वो आपके माध्यम से पूरा हो सकेगा। बुनियादी शिक्षा और उपचारात्मक शिक्षण के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया गया है। निष्ठा की पूरी ट्रेनिंग जो लॉकडाउन के पहले जितना फिजिकली हो पाई थी ब्लॉक वाइज, उसके बाद शेष बची हुई ट्रेनिंग ऑनलाइन पूरी कर ली गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के सारे पैरामीटर से आप परिचित हैं। जो 14 पैरामीटर्स हैं उनका हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष के अंत तक वो 14 पैरामीटर पूरे हो जाएं, जो बालक बालिकाओं के शौचालय मूत्रालय से संबंधित हैं। उसमें रनिंग वाटर है, फर्श का टाइलीकरण है, जो मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट है, रंगाई पुताई है, दिव्यांगों के लिए रैंप है, प्रिंट रिच मटेरियल है, विद्युत उपकरण है, अन्य सारी चीजें जो हम CSR फंड के माध्यम से या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से या ग्राम पंचायतों की निधियों के माध्यम से या अब जो सरकार ने व्यवस्था कर दी है नगरीय निकायों के स्मार्ट सिटी की निधि के माध्यम से इन सब चीजों को करने का प्रयास जो हम सभी कर रहे हैं उसमें और तेजी लाए। आप देख रहे होंगे आज आपके स्कूलों की अवस्था सुविधाओं में जो सुधार हुआ है इसकी बहुत ही सकारात्मक चर्चा पूरे समाज में है। तो आप हमारे ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से मिल करके, कभी कभी समाज के अन्य लोगों से भी आपको संपर्क करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उदाहरण आपके सामने है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूरे देश में राजाओं महाराजाओं जमींदारों के यहाँ जा करके एक तरह से जैसे भिक्षा मांगी जाती है उस तरह से लोगों से धन मांग करके बिना, उस समय आजाद भारत के पहले बिना किसी सरकारी सहायता के उतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया था। तो हम लोगों कई बार हम कहते हैं टीचर हमारे क्या करें साहब, हमारे प्रधान जी रुचि नहीं लेते। आसपास कोई बड़े व्यापारी होंगे, कोई बड़े किसान होंगे, कोई IAS अधिकारी का परिवार होगा, कोई PCS अधिकारी का परिवार होगा, कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर होंगे, ऐसे तमाम सारे लोग, विधायक हैं, सांसद हैं, आप शिक्षक हैं, आप कहीं जाओगे सम्मान के साथ लोग आपको बैठाएंगे और आप उनसे कहिए, आप कोई अपने लिए कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, आप उनसे कहिए साहब आपके गांव का स्कूल है, आपने इसमें पढ़ाई की है, आपके बच्चे इसमें पढ़ने वाले हैं, आप सक्षम हैं, अगर आप फर्नीचर दे देते तो अच्छा होता, अगर आप पंखे लगवा देते तो अच्छा होता, अगर आप इसमें आप मांग सकते हैं ये सहयोग, लोगों को अच्छा लगेगा। कई सारे समाज के लोग कहते हैं कि कोई आता नहीं है हमसे कहने, नहीं तो हम भी सहयोग कर सकते हैं। तो इन सब प्रयासों से आप ऑपरेशन कायाकल्प को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और तेजी से करें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए ये शारदा कार्यक्रम के माध्यम से 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को लगातार उनको चिन्हित करने का, उनका नामांकन करने का काम विभाग कर रहा है। शारदा पोर्टल के माध्यम से 4,95,111 बच्चों को चिन्हित किया गया है और उसमें से लगभग 4,35,943 बच्चों का नामांकन किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास हुआ। इसके लिए मैं अपने पूरे विभाग को, अपने सभी अधिकारियों को और हमारे अध्यापकों को बधाई देता हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है आपने। शेष 59,168 बच्चों की भी नामांकन की प्रक्रिया है वो गतिमान है। विशिष्ट आवश्यकता वाले हमारे 2,99,606 बच्चे, उनको भी समर्थ के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। उनमें से 2,83,128 बच्चों का नामांकन किया गया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता। एक बड़ा काम हमारे शिक्षक मित्रों के लिए हो रहा है। आप उसका महत्व समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। आने वाले दिनों में ये आपके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से जो पूरी व्यवस्था को डिजिटल करने की कोशिश विभाग कर रहा है, यम स्थापना ऐप के माध्यम से आपके अवकाश स्वीकृतिकरण की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। सभी हमारे शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन हस्तांतरण को मानव संपदा पर पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। इसका पायलट प्रोग्राम भी लखनऊ जनपद के बक्सी का तालाब ब्लॉक में किया गया है। जिस दिन ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के, आपके सेवा से संबंधित सभी काम, वेतन भुगतान, GPF, पेंशन, एरियर से लेकर के अवकाश तक सारी प्रक्रियाएं पूरी तरह से डिजिटल होंगी। स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, हमारा जो सीमेट है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उसके द्वारा विकसित किया गया है। उसके और आगे और भी प्रयास उसमें किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 20 ई मॉड्यूल दीक्षा पोर्टल ऐप पर एक कोर्स के रूप में अपलोड किया जाएगा, जो हमारे सभी शिक्षक साथी देख सकते हैं। दीक्षा प्रोजेक्ट ऐप के माध्यम से परिषदीय प्रधानाध्यापकों को विद्यालय विकास योजना के विभिन्न घटकों से संबंधित प्रोजेक्ट क्रियान्वयन
उपलब्ध कराया जाएगा। ARP द्वारा ब्लॉक स्तर पर लर्निंग सर्किल मीटिंग आयोजित की जाएगी। वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। इस मीटिंग के माध्यम से पूरे इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रधानाध्यापकों को माह में एक बार स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन यूट्यूब सेशन का आयोजन किया जाएगा। समय समय पर केवल हम ही लोग नहीं, हम और हमारे अधिकारी ही नहीं, कभी कभी हम उसमें हमारे ही जो शिक्षक हैं जो कुछ विशेष कर रहे हैं, जिन्होंने कोई नवाचार किया है, उनको भी इस सेशन के माध्यम से आपको सुनने का मौका मिलेगा। और देश भर के शिक्षाविद, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, साहित्यकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, जिनका भी शिक्षा क्षेत्र में विशेष योगदान है, उन सबको यूट्यूब सेशन के माध्यम से उनका इंटरेक्शन, उनका संवाद आपसे कराने का प्रयास करेंगे हम लोग। प्रधानाध्यापकों द्वारा अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने की योजना भी विभाग बना रहा है। अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए अनुकरणीय नवाचारों और विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर चयनित प्रधानाध्यापकों को देश के चुनिंदा प्रतिष्ठित संस्थानों में एक्सपोजर विजिट के लिए भी ले जाया जाए, ताकि आप वहां पर जाएं, देखें कि वो संस्थान कैसे चलते हैं, कैसे उनकी उत्कृष्टता है, और आकर के उनको अपने स्कूलों में भी लागू कर सकते। एक बात मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि आप ये बिल्कुल मत समझें कि स्कूल है छोटे बच्चों के, तो इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षा जगत के जो उत्कृष्ट कार्यक्रम नहीं हो सकते। हमारी जो आगे की योजना है, हम विश्वविद्यालयों की तरह अपने टीचर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं। हम विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के संस्थानों की तरह अपने टीचर्स के लिए रिफ्रेशर प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हमारे टीचर्स का हो सके, उसके लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तमाम तरह के लेकर आएंगे। आपके लिए संगोष्ठियां होंगी, सेमिनार होंगे। आपके देश के विभिन्न जो शिक्षाविद हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे संस्थाओं और विशेषज्ञों से भी आपका संवाद कराने का विभाग प्रयास करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 21वीं सदी की जो बुनियादी शिक्षा है उत्तर प्रदेश की, वो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भी खरा उतरे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी गिनती हो, उसकी चर्चा हो, लोग उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा से सीखने की कोशिश करें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और अंत में आप सबसे इस पूरे अभियान में कुछ अपेक्षाएं हैं हमारे विभाग की और सरकार की। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब मिल करके इस अभियान को पूरा करें। आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि इस स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने हेतु प्रेरक एवं उत्साहपूर्ण नेतृत्व प्रदान करें। कुछ नया करें, कुछ अलग हटकर करें, कुछ ऐसा करें जो हमारी जो प्रेरणा मैगजीन छपनी शुरू हुई है, जिसमें हम विभाग के सकारात्मक प्रयासों को छापते हैं, आप कुछ ऐसा करें कि हमारी उस मैगजीन का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आप देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर मन की बातें करते हैं, और जो कुछ कहीं विशेष प्रयास होता है उसकी चर्चा करें। हमारे शिक्षकों का प्रयास, हमारा कोई प्रेरक विद्यालय भविष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का विषय बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। आप दीक्षा ऐप पर अपलोड किए गए कोर्स एवं प्रोजेक्ट में नियमित रूप से हिस्सा लें, उनको देखें, उनका उपयोग करें। इस स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान आयोजित होने वाली बैठक तथा ऑनलाइन सेशन में नियमित रूप से प्रतिभाग करें। जहां आप रहते हैं, जहां आपका आवास है, कभी स्कूल टाइम में नहीं हो रहा है सेशन, आपको लगे कि कहीं पर कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इतनी रुचि लेनी चाहिए कि हम ऐसी जगह पर भी जाकर बैठे जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इस पूरे संवाद की प्रक्रिया का जब आप हिस्सा नहीं बनेंगे तो वो कड़ी टूट जाएगी। यहाँ से वो बातें नीचे तक नहीं पहुंचेंगी तो सफलता नहीं मिलेगी हमको। शिक्षक अभिभावक बैठक करें समय समय पर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC की बैठक करें और उसके माध्यम से अभिभावकों से आत्मीय संबंध स्थापित करें तथा उनके बच्चों की जो प्रगति है उस प्रगति से उनको हर सप्ताह अवगत कराएं, उनकी प्रगति से समय समय पर अवगत कराएं और हर सप्ताह उनके घर पे विजिट करें। आप विश्वास करिए, आप उनके घर जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई अतिथि आ गया हो, कि देवता आ गया। आज भी समाज में इतने परिवर्तन आए हैं, लेकिन जब किसी के बच्चे का शिक्षक उनके घर पर जाता है तो भगवान की तरह उसकी सेवा करते हैं लोग। आपके प्रति उनके मन में आदर भी बढ़ेगा और उन बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में भी सुधार होगा।
विद्यालय विकास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करें, अनुश्रवण करें, समय समय पर जो निर्देश दिए जाते हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि वो निर्देश आपके और आपके विभाग की उन्नति के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए होते हैं। अपने विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के साथ शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु तो योजना बनाएं, जिससे विद्यालय नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो समय समय पर होता है उसमें उत्कृष्ट स्थिति में आए। और एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। कई बार मुझे शिकायतें आती हैं जब मैं क्षेत्र में विभिन्न जिलों के दौरे में जाता हूं, या मुझे राजनीतिक कार्यकर्ता या समाज के अन्य क्षेत्रों के लोग, पत्रकार मिलते हैं। कई विद्यालयों में हमारे शिक्षकों के बीच आपस में संवादहीनता है, आपस में वैमनस्य का भाव है, ईर्ष्या है, द्वेष है, एक दूसरे के प्रति शिकायतें करने की आदत है। अगर कोई हमारा साथी शिक्षक किसी काम को कर रहा है तो वो बिगड़ जाए और उसकी न्यूज अखबार में आ जाए ताकि उसके ऊपर कार्यवाही हो जाए। यह प्रवृत्ति जहां भी है ठीक नहीं। हम सब एक परिवार है और परिवार में किसी एक को कोई अपयश मिलता है, किसी एक का कोई ऐसा कृत्य लोगों के सामने आता है तो केवल वो शर्मसार नहीं होता है, हमारी नजरें भी समाज के सामने झुक जाती। जब हमारा कोई शिक्षक, एक घटना हुई अखबार में आई, एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक की हत्या कर दी। आप कल्पना नहीं कर सकते लोग किस तरह से मुझसे बात करते हैं। हमसे ये नहीं कहते हैं लोग कि एक टीचर ने दूसरे टीचर के साथ ऐसा व्यवहार किया। लोग कहते हैं, अरे मंत्री जी, आपके अध्यापक ने ऐसा कर दिया। हमसे कोई गलत हो जाएगा, अगर हम कोई काम ऐसा करेंगे तो आपसे भी लोग कहेंगे कि अमुक अध्यापक से कहेंगे, रमेश जी, श्याम जी, आपका मंत्री तो ऐसा है, आपका महानिदेशक तो ऐसा है, आपका डायरेक्टर तो ऐसा है। इसलिए आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री से लेकर के महानिदेशक, निदेशक और हमारे अपर मुख्य सचिव से लेकर सभी अधिकारीगण हो जो हमारे विभाग में इस समय काम कर रहे हैं, या सभी अध्यापक, चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक, सब हमारे परिवार की शोभा है। किसी एक का भी व्यवहार पूरे विभाग पर एक बदनुमा दाग लगाता है। इसलिए आप सब कोशिश करें कि विभाग की हमेशा एक सकारात्मक छवि बने। कहीं कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो एक उचित माध्यम से उसको अवगत कराएं। हम सब उन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी बातें, हम सब लोग सोशल मीडिया पर हैं, बहुत सारी हमारी दिन भर की गतिविधियां फेसबुक पर पोस्ट होती है। अभी ये जो आपके साथ संवाद कर रहा हूं ये भी फेसबुक पर पोस्ट होगा। जो अभ्यर्थी हैं, जो अभी हमारे विभाग का हिस्सा नहीं है, नौकरी चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनका उतावलापन, उनकी उद्दंडता, उनकी अनुशासनहीनता, वो सब समझ में आती है। उनको हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे स्थायी शिक्षक हैं, वो अपने अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर, अभी जैसे ही ये सेशन पोस्ट होगा, हमको उम्मीद ये होती है, मैं ये चाहता हूं कि हमारा शिक्षक ये कहे कि ये YouTube सेशन बहुत अच्छा रहा, इसमें ये चीजें सीखने को मिली, या अपनी ओर से भी कुछ सुझाव दे कि मिशन प्रेरणा में अगर इन चीजों को जोड़ा जाए तो अच्छा होगा। लेकिन आप तय मानिए कि अभी जैसे ही फेसबुक पर पोस्ट होगा, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची कब जारी होगी, कब करेंगे, मन खराब हो जाता है कभी कभी कि ये हमारे शिक्षक की किस तरह की व्याकुलता में जी रहे हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हमको अपने परिवार का मुखिया कहते हैं, अपने परिवार का हिस्सा कहते हैं। इसलिए समाज में जो हमारे व्यवहार के बारे में समाज में प्रतिक्रिया होती है उससे अवगत कराना चाहता हूँ। होगा ट्रांसफर जब होना होगा। हम अखबार में पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसके बाद भी रोज हमको और हमारे अधिकारियों को मैसेज कब सूची जारी होगी। जब जारी होगी तो होगी, ये प्रक्रिया नहीं है, ये तरीका भी नहीं है, और ये पूरी तरह से अनुशासनहीनता भी है। लेकिन अब हर अनुशासनहीनता के लिए कार्यवाही की जाए तभी बातें समझ में आएंगी, ठीक नहीं है। इसलिए हमारे सभी प्रधानाध्यापक साथ में जुड़े हैं, एसआरजी जुड़े हैं, एआरपी जुड़े हैं। आप सब जब शिक्षकों से संवाद करते हैं तो उन्हें बताएं पूरा विभाग उनके हित के लिए काम कर रहा है। हम केवल बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने शिक्षकों कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान समय से उनका वेतन मिला है, इसकी कोशिश पूरे विभाग ने की है, उनके जीवन के सामने कोई संकट ना आए। हम आपको अपने परिवार का हिस्सा मानकर चलते हैं, लेकिन आपका व्यवहार भी शिक्षकों और
सामान्य दूसरे विभागों के कर्मचारियों में अंतर होता है, वो अंतर दिखना चाहिए। शिक्षकों का आचरण हमेशा गरिमापूर्ण होना चाहिए। तो ये बातें इसलिए कह गया कि कई बार जब आप पर कोई टिप्पणी करता है तो वो मुझे भी चुभता है। इसलिए अपने सभी आज जो जुड़े हुए हमारे साथी हैं, सभी अधिकारी, सभी प्रधानाध्यापक, सभी एसआरजी, सभी एआरपी, आप सब लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सबने इस संवाद का हिस्सा बन करके मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देने में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे लगातार इस तरह के संवाद चलते रहेंगे। हम कभी जुड़ेंगे, कभी विजय जुड़ेंगे, कभी हमारे सर्वेंद्र विक्रम जी जुड़ेंगे, कभी संजय सिन्हा जी जुड़ेंगे, कोई ना कोई अधिकारी जुड़ेगा। बाहर से भी हम विशेषज्ञों को इस पूरी संवाद प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब स्थितियां सामान्य होंगी तो हम वास्तविक रूप में भी मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर आकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। और आज मैं चाहता हूं कि आज हम एक संकल्प ले कि हम इस मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पूरा करेंगे और आने वाले दिनों में जो हमने लक्ष्य रखा है 2022 से पहले उत्तर प्रदेश को बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरक प्रदेश बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम सभी मिलकर काम करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश का जन सामान्य हम सब लोगों को इस रूप में याद करे कि हम सब लोगों के प्रयास से उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा में केवल अवस्थापना सुविधा में ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्यवस्था का एक कायाकल्प हुआ है। इस विश्वास और इस आह्वान के साथ मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए बधाई देता हूं। और विभाग ने मुझे अपनी भावनाएं आपके साथ साझा करने का अवसर दिया, उसके लिए अपने सभी अधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रेरणादायक